स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। नमस्कार मित्रों, कौल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए मित्रों, हमारा क्रम चल रहा था हाउ टू लर्न एस्ट्रोलॉजी। मित्रों, मैं बारीकियों के द्वारा आपको ज्योतिष के बारे में बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया तृतीय भाव और उससे संबंधित कुछ योग और उनका कारण आदि। तो आज मैं थोड़ा सा आपको चौथे भाव से संबंधित बताता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आज का वीडियो में जमीन जायदाद के बारे में, जैसे आम आदमी की धारणा होती है जमीन जायदाद। मित्रों, चौथा स्थान खेती जमीन जायदाद का भी होता है। तो सुख भूमि भवन वाहन जिसको हम बोलते हैं, कारक शनि होता है। मित्रों, अगर कुंडली में चौथा भाव तथा शनि बलवान हो और शनि का संबंध चतुर्थ भाव से हो तो ऐसा व्यक्ति खेती से अपना जो है कारोबार चलाने वाला होता है। उसकी आमदनी का जरिया खेती ही होती है। तो ऐसे चतुर्थ भाव और जैसे आ गया आपका मित्रों लगन का चौथा भाव, तो चौथे भाव का जो है यहाँ पर सुख भूमि भवन वाहन का जो विचार किया जाता है और शनि भी सुख भूमि भवन वाहन का कारक माना गया है। तो जमीन जायदाद का जो है अगर चौथे भाव का तो शनि का बलवान होना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। तो इसके बाद होते हैं कि नौकरी का स्थानांतरण, बदलाव, बदली जिसको हम बोलते हैं। कई बार हमसे पूछा जाता है कि क्या बदली का योग बनता है, हमारा बदली का स्थानांतरण का योग बनता है। तो मित्रों, उसके लिए हम क्या देखते हैं? सबसे पहले चतुर्थ भाव ही इसके लिए, चौथा भाव तथा इसके स्वामी पर शनि, सूर्य, राहु और 12वें भाव के स्वामी का प्रभाव हो। अगर मित्रों चतुर्थ भाव पर शनि, राहु, सूर्य और द्वादश भाव के स्वामी का जो है वो प्रभाव हो तथा इससे इस पृथकता जनक जो प्रभाव के कारण मनुष्य को अपना घर बार आदि बदलना पड़ता है, बार बार बदलना पड़ता है। जिस व्यक्ति को अपना मकान और बार बार बदलना पड़ेगा, बार बार नौकरी भी बदलने की नौबत आती है। जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको बार बार मकान बदलना, बार बार नौकरी बदलने जैसी समस्या बनी है। सुख साधन ये भी हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो चौथा भाव सुख साधनों का भी होता है, सुख भूमि भवन वाहन। तो सुख साधन बिना धन के तो हो नहीं पाते हैं तथा धन का कारक मित्रों गुरु माना गया है। इसलिए चतुर्थ भाव का स्वामी व इसका कारक गुरु पर पाप प्रभाव हो। अगर चतुर्थ भाव तथा इसका स्वामी कारक गुरु पाप प्रभाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को जिंदगी भर सुख साधन जो है वो नसीब नहीं होती है। तो इसी ही के विपरीत अगर चौथे भाव का स्वामी चाहे कोई भी ग्रह हो तथा गुरु बलवान हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी काफी सुख साधन रहते हैं। उसके पास भूमि भवन वाहन मकान हमेशा बना रहता है। जैसे यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा हुआ, चंद्रमा बलवान हो या जो है गुरु कहीं पे भी उच्च के होकर बैठे हों, उच्च के मैंने बताया था नीचों उच्च के माने जाते हैं। अगर गुरु यहीं पे बैठे हों तो वो उच्च के हो जाएंगे। स्वग्रही बैठे होंगे 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे अगर 9 नंबर पे गुरु बैठे होंगे तो भी अच्छे माने जाएंगे। भाग्य भाव पे गुरु स्वग्रही बैठे हैं। तो मित्रों, अगर गुरु बलवान है, उच्च के हैं, चंद्रमा चतुर्थ भाव का मालिक अगर उच्च का है, बलवान है, तो ऐसे व्यक्ति
के पास जो है वो सुख साधनों की कमी नहीं होती है, उसके पास अपना मकान, जायदाद आदि सब प्रकार की वस्तुएं उसके पास होती हैं। गाड़ी और वाहन, तो गाड़ी और वाहन के बारे में अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका भी कारक वाहन, सुख, भूमि, भवन, वाहन चतुर्थ भाव है। मित्रों, शुक्र जो है वो वाहन का कारक माना गया है। अगर चौथे भाव का स्वामी तथा चौथा भाव और शुक्र, इसके अलावा धन का कारक जो गुरु, ये सब पाप प्रभाव में होंगे तो ऐसे व्यक्ति को वाहन की प्राप्ति नहीं होती। और इसके विपरीत अगर कुंडली में चौथा भाव इसका स्वामी शुक्र और गुरु मजबूत होंगे तो और शुभ प्रभाव में भी होंगे तो ऐसे व्यक्ति को गाड़ी वाहन का सुख हमेशा मिलता रहेगा। चौथे स्थान को हम राजनीति, जनता की सेवा, समाज आदि की सेवा की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी लेते हैं। अगर चौथे भाव में शुभ, अगर चौथा भाव जो है वो शुभ प्रभाव में होगा, इसका स्वामी भी शुभ प्रभाव में होगा तो ऐसे व्यक्ति की राजनीति में काफी सफलता को जो है वो राजनीति में काफी सफलता मिलेगी। तो क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का भी माना गया है और अगर चतुर्थ भाव पर प्रभाव भी अच्छा होगा तो जनता से प्यार भी पूरा पूरा प्राप्त होगा। अगर इसके विपरीत पाप प्रभाव होगा और वहां पर जनता का प्यार इसको नहीं मिलेगा, अगर वो कितनी भी कोशिश करे चुनाव में जीतने की असमर्थता रहेगी उसमें। तो इस तरह से ये राजनीति का रुचि है। मित्रों, विशेष रुचि का मतलब है कि व्यक्ति पैदा होने के बाद इस दुनिया में किसी न किसी के प्रति खास लगाव रखता है और कुंडली देखकर हम ये जान जाते हैं कि उस व्यक्ति का माँ बाप, पत्नी, भाई, रिश्तेदारों में से सबसे ज्यादा रुचि उसकी किसमें है। जन्म पत्री में चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा हो तो मन का और तो यह मन का पक्का कारक हो जाता है। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा हो, यहाँ पे देखिए कर्क राशि है चतुर्थ भाव में, उसका स्वामी चंद्रमा, अगर चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा हो तो वो मन का पक्का कारक हो जाता है। वह चंद्रमा कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो उस भाव के प्रति ऐसे व्यक्ति की विशेष रुचि रहती है। जैसे चतुर्थे चंद्रमा अगर लगन में बैठ जाए, मान लो कि चतुर्थे चंद्रमा अगर यहाँ पे लगन पे बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो स्वयं में मस्त रहते हैं। मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इन भावों से हम जो संबंधियों को देखते हैं, जैसे यहाँ से भाई, यहाँ से अपना तन है, लगन है, अपना आप है, द्वितीय जो है वो इससे मतलब इन सब भावों से मैंने बताया था कि किन किन भावों से किस किस रिश्तेदार को हम देखते हैं, उसको भी आपने देखना है। तो जिस भाव में भी बैठ जाए चंद्रमा, उस भाव के जो है रिश्तेदार से उसको विशेष, जैसे चंद्रमा मान लो कि सप्तम भाव से पत्नी का भी यहाँ पे बैठ जाए चंद्रमा ये, तो उसका पत्नी से ज्यादा लगाव रहेगा। अगर चतुर्थ भाव यहीं पे बैठा होगा तो माता से ज्यादा लगाव रहेगा। अगर चतुर्थ चंद्रमा यहाँ पे बैठ जाएगा तो उसका पिता से ज्यादा जो है वो लगाव रहेगा। तो ये हुआ विशेष रुचि मित्रों, ऐसे व्यक्ति की विशेष। इसके बाद आता है मित्रों माँ का सुख। जैसे कई बार हम देखते हैं कि माँ का सुख, चौथा भाव माँ का भी होता है। तो चौथे भाव का स्वामी जितना बलवान होगा उतनी ही माँ की लंबी आयु भी होगी। तथा माँ का कारक कुंडली में चंद्रमा होता है, चतुर्थ भाव चंद्रमा। चंद्रमा जितना बलवान होगा उतनी ही माँ की लंबी आयु होगी। तो माँ की लंबी आयु तथा सुख साधनों को देखने के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी और कारक चंद्रमा को देखना बहुत जरूरी होता है। तो इसके बाद रोग की संभावना चौथे भाव से क्या हो सकती है मित्रों। जो चंद्रमा जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव फेफड़ों का भी होता है, कारक होता है। मैं रोग के बारे में भी आगे ज्यादा बताऊंगा, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। तो फेफड़ों का कारक भी चतुर्थ भाव भी होता है। तो इसका कारक भी चंद्रमा ही होता है।
चतुर्थ भाव इसका स्वामी चौथे नंबर की राशि यानी कर्क राशि, चंद्रमा, ये सभी शनि, राहु आदि के पाप प्रभाव में होंगे तो ऐसे व्यक्ति को छाती में टीबी, कैंसर जैसी लंबी बीमारी होने की संभावना बनती है। चंद्रमा, राहु, केतु आदि पाप प्रभाव में रहेगा, चतुर्थ भाव पाप प्रभाव में रहेगा तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो खांसी, छाती जाम, ठंड, सर्दी, गर्मी, सर्दी का प्रभाव, टीबी, कैंसर आदि बीमारियों का भी प्रभाव बहुत जल्दी हो सकता है। मित्रों, ये था रोग की संभावना। इसके बाद आता है जब कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी तथा कारक चंद्रमा पीड़ित हो, चतुर्थ भाव का स्वामी और चंद्रमा इसका जो कारक है तो चंद्रमा पीड़ित हो, तो यहाँ पे कैसे हुआ, चतुर्थ भाव पे यहाँ पे ये केतु बैठे हुए हैं जिसने चौथे भाव को और चंद्रमा को पीड़ित किया है। इसकी पंचम मैंने दृष्टियां बताई थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। इसकी सीधी दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पे बुध पर बैठे हुए, यहाँ पे बुध पर पड़ रही है, जिससे बुध भी चतुर्थेश बुध, कन्या राशि का स्वामी बुध होता है जो अष्टम भाव पे बैठा हुआ है, केतु द्वारा दृष्ट है, बुरे प्रभाव में है। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा उसके मन में भय बना रहेगा, शंका बनी रहेगी और ऐसा व्यक्ति जो है उसको भ्रम की बीमारी पैदा हो जाएगी, जीवन में बहुत परेशान भी रहता है। आमतौर पर मैं ऐसे व्यक्ति को पन्ना, एक मोती, नग पहनने की सलाह दूंगा जिससे कि चंद्रमा और बुध दोनों स्ट्रॉन्ग बने। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब हम पंचम भाव के बारे में बात करेंगे। अगर मित्रों वीडियो पसंद हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।